अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और शहरों में आप जानते हैं कि स्पा सेंटर्स होते हैं, और उन स्पा सेंटर्सों में क्या क्या काम होता है, किस तरह का काम होता है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। और इस पर अब बिलासपुर के एएसपी राजेंद्र जायसवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिलासपुर में पदस्थ एएसपी राजेंद्र जायसवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्पा सेंटर संचालकों से पैसों की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर सूत्रों की माने तो वो प्रति माह 30,000 रुपये हर एक स्पा सेंटर से लेते थे। यानी आप महीने का 30,000 रुपये उनको दीजिए और आपको जो अपने स्पा सेंटर्स में करना है, जो मनमानी चलाना है, वो चला सकते हैं। और इस प्रकार से उस इलाके में लगभग 10 स्पा सेंटर्स है, यानी कुल मिला के उनकी महीने की जो वसूली है वो 3 लाख रुपए है। और जब इस पर बात नहीं बन रही थी, सहमति नहीं बन रही थी, तो उन्होंने स्पा सेंटर्स वालों को बुलाया और उन्होंने किस लैंग्वेज में, किस लहजे में उनसे बात की, ये आप उस वीडियो में आगे देखेंगे, जो वीडियो वायरल हो रहा है। और उनकी जो भाषा है वो बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि किसी पुलिस अधिकारी से इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार की भाषा की उम्मीद शायद आम जनता नहीं करता। आम जनता पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद करता है, पुलिस से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। और खासकर जब आप उच्च पद पर पदस्थ हो, पढ़े लिखे हो और पढ़ लिख कर आप उस पद तक पहुंचे हो, तो शायद लोगों की उम्मीदें आपसे और भी बढ़ जाती है कि आपके बोलने का लहजा थोड़ा अच्छा होगा और आप बहुत व्यवहारिक होंगे। पर जिस तरीके से एएसपी राजेंद्र जायसवाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी भी तरीके से पुलिस आचरण के पक्ष में तो नहीं हो सकता। फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले की जांच चल रही है। पर क्या सस्पेंड कर देना ही काफ़ी है? आप हिसाब लगाइए कि महीने का 3 लाख रुपए सिर्फ स्पा सेंटर वालों से, यानी साल का 36 लाख रुपए स्पा सेंटर वालों से वसूली होती थी। ये पूरा वसूली गैंग उनके साथ काम करता था। इसलिए उनको सस्पेंड कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनकी पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए। राजेंद्र जायसवाल इससे पहले पखानजूर में भी पदस्थ रहे। आप सब जानते होंगे, तस्वीर जो आपको दिख रही है, इनको देखकर शायद आप पहचान जाएंगे कि ये पखानजूर में भी पदस्थ रहे। और अब वो बिलासपुर में एएसपी के तौर पर काम कर रहे थे। और इसी बीच उनका ये वीडियो वायरल हुआ, जिसकी जांच हुई और जांच के बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। पर शायद अब उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, बारीकी से जांच होनी चाहिए। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर काला धब्बा साबित होंगे। यही आता है कि तो तुम लोग काम नहीं करना है क्या? तुम लोग को काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। तुम लोग ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं से बात करता हूँ ना, तो ये मत समझो ना, ठीक है? मात्र इसके कारण कुछ नहीं बोलते, इसके माध्यम से आ रहे हैं, ठीक है? अब एक बार 2 बार बोल दिया उसी चीज को, और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे ही पड़वा देते हैं करते हैं। सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट है उसको कंप्लीट करने का काम है। एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। बात देख, मेरी बात को क्या होता है कि विशुद्ध जो है ना, जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, वो सिस्टम बिना बोले हो जाना चाहिए। अब रही तेरी कोई निवेदन की बात या वर्किंग की बात जो है, उसमें अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सर को उस पर प्रयास करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है, बता? दोनों चीज डिफरेंट है। अब अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए अपन साफ सुथरा रहा, कुछ गलत काम करवाते हैं ऐसा है। अपन संबंध जुड़ा रह करके यहाँ पे पहुँचाते हैं अपना, ऐसा है। और आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। बात कर रहा, सॉरी सर, ठीक है? 2 बार आया था सर। नहीं आवाज से मत करो ना, तो दे दूंगा, मैं कर दूंगा। सब वही चीज है कि जो ठीक है, शब्दों को यूज मुझे औकात नहीं है आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं
तेज आवाज में बात करना जनता कर दूंगा। जी जी मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज में बात नहीं करेगा, चाहे कोई रहे। जी जी क्या बोला मैं तेरे को? समझ गया सर। इनके कारण मैं तेरे को यहाँ पर बैठने दे रहा हूँ, जी जी तो इस चैम्बर के अंदर मैं घुसने दूँ, ठीक है? जी सर। पहले अपनी जुबान में कंट्रोल कर। जी सर। दोबारा ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए मेरे सामने में, समझ में आया? जी सर। हाँ बात को थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, तुम किसी टीआई से नहीं बात कर रहे हो, कोई आरक्षक से नहीं बात कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो ना, समझे उससे शहर चलता है। पहले समझ लेना, वो शोल्डर पे एसओ सिस्टम दिखते ही ना, शहर उसी से चलता है, ठीक है ना। बात क्या है, तुमको कोई ये है दिक्कत, उसको रिक्वेस्ट पे बोलना है। जितेंद्र गंजारे क्या है सर? तो मैं देखवाता हूँ उस मामले को। मामले को निपा देंगे। अरे सर कोई गलती हुई होगी तो क्या ऐसा सब केस में कोई पड़े नहीं है सर, तो आइडिया नहीं है क्या करना है। भाषा लहजा 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 वही बोल रहा हूँ सर, कभी अपन ऐसे चीज में पड़े नहीं है सर, पहली बार अरे ऐसा दूसरे अधिकारी के पास नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं ये सब ये सब केस में नहीं पड़ा है रिक्वेस्ट करना कैसे करना है? थोड़ा सा शांत, थोड़ा उस सा समय मैं बोला था तुमको कि आवेदन में जाना, हुआ नहीं मेरे पास, ये मैं बोल दिया था अगर आगे चल रहा हो तो आज बता रहे कि तैयार आया था सर, आपके पास आया था, आप कैबिन में नहीं बैठे थे तो मैंने टीआई सर को दिया था सर। वही ठीक मतलब हो गया, तुम के संज्ञान में कहाँ है ये लोग की रिक्वेस्ट लेके समझाओ। ठीक है तू जा। और वो इसका क्या हुआ, वो कौन सा सिस्टम का क्या हुआ? सिस्टम का बोले अच्छा नहीं वो तो हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ, वो बोलने से पहले 30 तारीख को मैंने लोकेश को लास्ट टाइम समझाया, या मैं साइड हो जाता हूँ। तारीख जब फिक्स हो गया है हाँ, तो उस तारीख को डाला है। कौन तारीख हो गया? 12 तारीख हो गई। अभी मैं टीआई साहब जो भी से आगे इनके माध्यम से मैं बात करता हूँ, मैं बार बार तुमको पढ़ने लगूंगा। बोलने जी मैं अभी टीआई साहब से निवेदन कर देता हूँ